हेलो फ्रेंड, प्रेमिता किचन में आपका स्वागत है। अब मैं लाई हूँ आपके लिए गेहूं के आटे का ऐसा नाश्ता जिसे आप स्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं और इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं और चाय के साथ में भी इसे खा सकते हैं। चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। यहाँ पे हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आटे को हमने पहले ही छान लिया है और यहाँ पे हमने आधा कटोरी सूजी ली है। सूजी से बिस्किट में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमने आधा कटोरी कोकोनट पाउडर लिया है, नारियल का बुरादा। इससे भी बिस्किट में टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए आप ज़रूर डालें यहाँ पर। और यहाँ पर आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। इलायची पाउडर से भी टेस्ट अच्छा आता है। अब देखिए इन सब चीज़ों को हमने डाल कर रख दिया है। इधर हमें आधा कटोरी दूध लिया है और 1 कटोरी हमने चीनी ली है। मेजरमेंट हमने एक ही बर्तन से रखा है। अब देखिए चीनी और दूध को हम मिला लेंगे और दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, बिल्कुल ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा ये गर्म होना चाहिए। इसे हम फ्रिज से पहले ही निकाल के रख दिया था, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये दूध आ गया है। अब देखिए यहाँ पर मिक्सर को हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। मिक्सर को मिलाने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा-थोड़ा करके घी डालेंगे। घी मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है और देसी घी को हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिला लेंगे। घी हमें एक साथ नहीं डालना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे मोइन के लिए हमने यहाँ पर घी भी लगा लिया है। इसमें मोइन रहेगा तो बिस्किट हमारे सॉफ्ट और खस्ता तैयार होंगे बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हमने 7 से 8 चम्मच घी डाला है। अब घी को डालकर हम इसे बिल्कुल हाथों से इस तरह से मलेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए इसका बिल्कुल इस तरह से लड्डू बन जाए। देखिए यहाँ पे हमारा आटा तैयार है। अब इधर हम दूध और चीनी का मिक्सर लेंगे। अब देखिए चीनी इसमें बिल्कुल अच्छी आधी मेल्ट हो गई है, मतलब आधी चीनी इसमें साबुत है और आधी इसमें मिल गई है। इस तरह से होना चाहिए मिक्सर हमारा दूध और चीनी का। और इसे हम थोड़ा-थोड़ा करके आटे में डालेंगे। एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे। क्योंकि अगर आटा गीला हो गया तो बिस्किट जब हम फ्राई करेंगे तो वो कढ़ाई में फैलने लगेंगे तलते समय। आप देखिए इस तरह से हमने थोड़ा-थोड़ा करके डाल लेंगे और इसका हम बिल्कुल एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। देखिए फिर हमने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके डाला है। अब इस तरह से डाल के फिर इसे गूँदेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने तीसरी बार में सारा दूध यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। आटे को हमें बिल्कुल सख्त तैयार करना है। अगर फ्रेंड्स आपका आटा ज़्यादा ही टाइट हो रहा हो तो आप यहाँ पे 2 चम्मच इसमें दूध डाल सकते हैं। दूध डाल के इसे स्मूथ बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल आटा इस तरह से रहना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा टाइट। देखिए यहाँ पे आटा तैयार है। अब हम इसके 2 यहाँ पर पेड़े बना लेंगे आटे के। अब देखिए इस तरह से पेड़ा बना लिया है हमने और इसको हम लोई बनाएँगे। इस तरह चिकना करेंगे तो चिकना नहीं होता है ये आटा। इस तरह से बिल्कुल फटा-फटा सा रहता है। अब इसकी हम इस तरह से साइडें जोड़ते हुए हम इसे बेल लेंगे। देखिए हमने इसे थाली पर बेला है। थाली पे हम इसे बड़े साइज़ का यहाँ पर बेल लेंगे। आप जितना मोटा इसे रखना चाहें या पतला रखना चाहें, आप यहाँ पर इसे बेल सकते हैं। ये बड़े आराम से यहाँ पर बिस्किट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब देखिए हमने कितने आराम से इसे बेल लिया है। इसकी साइडें सही करते हुए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली है। मैंने ये मसालेदानी की कटोरी ली है। मैं इसे इसे गोल-गोल काट लूँगी। आप चाहें तो कोई किसी भी शेप से काट सकते हैं। ढक्कन से भी आप काट सकते हैं। कोई ढक्कन हो किसी डिब्बे का, उससे भी काट सकते हैं। आप चाहें तो इसे चौकोर शेप में भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इन्हें काट लिया है। ये बड़े आराम से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देखिए इनकी साइडें मैं निकाल दूँगी। साइडें कितने आराम से निकल जा रही हैं इनकी। देखिए इस तरह से मैंने इसकी सारी साइडें निकाल दी हैं। और फ्रेंड्स इसे हम चाकू से इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट निकालेंगे तो ये टूट जाएँगे, इसलिए हम इसे पहले चाकू से नीचे से छुटा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने सारे यहाँ पे बिस्किट तैयार कर लिए हैं। अब इधर हम दूसरा आटे का पेड़ा लेंगे और इसे भी हम इस तरह से साइडें इसकी सही करते हुए बेल लेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर हमने देखिए कितनी अच्छी तरह से इसे बेल कर तैयार कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारे ये बिस्किट बनकर यहाँ पर सारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है।
मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। घी को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पहले हम गरम कर लेंगे और फिर यहाँ पर लो फ्लेम पर बिस्किटों को तलेंगे। अब देखिए हमने बिस्किट डाल दिए हैं, इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं छूना है। जब ये ऊपर से हल्के से सिक जाए तब इन्हें हम पलटेंगे। अब देखिए इनमें थोड़ा-सा हल्का-हल्का मतलब क्रैक आ गया है, तो ये समझो ये बिस्किट हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। इसका यही मतलब होता है। अब देखिए ये यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से ये सिक रहे हैं, इन्हें हमने पलट दिया है। इन्हें हमें बहुत आराम से पलटना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए हम इन्हें आराम से पलटेंगे। अब देखिए, अब ये दोनों तरफ से जब सिक जाएँगे, अच्छी तरह से खस्ता ब्राउन हो जाएँगे, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सॉफ्ट हैं और जब ये ठंडे होंगे तो बिल्कुल ही खस्ता क्रंच बन के तैयार होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे बिस्किट हमने निकाल लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हम ऐसे ही डालेंगे। और बिस्किट को हमें इतने फ्राई करने हैं कि मतलब कढ़ाई हमारी ज़्यादा नहीं भरनी चाहिए, जितने आराम से सिक जाए इतना ही हम बिस्किट डालेंगे। अब मेरी छोटी कढ़ाई थी तो मैंने इसमें 4-4 बिस्किट ही फ्राई करे हैं, ज़्यादा नहीं करे हैं। अब देखिए इस तरह से मैं सारे बिस्किट निकाल कर फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर देखिए हमारे सारे बिस्किट निकल कर तैयार हो गए हैं। अब देखिए तोड़ के दिखाऊँगी, ठंडे होने के बाद देखिए कितने खस्ता बनकर तैयार हुएँगे, तोड़ने से ही पता चल रहे हैं। अब इसे फ्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएँगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे फिर ऐसी नई रेसिपी के साथ।